इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्योत्सव में आकर भाई हम बहुत खुश हुए। नेहा जी और राहुल जी और जो आज मैडम नहीं आ पाई हैं, बहुत उम्मीद थी रमा जी की, नहीं आ पाई हैं, उन सबका आभारी कि उन्होंने यहाँ पे इस प्रांगण में साहित्योत्सव का आयोजन किया और हमें बुलाया। हम कौन? कहाँ काम करते हैं? बताए दे रहे, हाँ नहीं तो। और सबको एक बात बता दे कि अगर आप साहित्योत्सव में आए हैं तो कुछ न कुछ आनंद जरूर आना चाहिए। वैसे हम बहुत जगह बुलाए जाते हैं, जैसे कि आज यहां बुलाए गए हैं, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। एक बार एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको बुलाया गया, वहां पता चला वहां के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, आवाज आ रही है, हाँ, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक हवाई जहाज बनाया, इतना अच्छा जो कि पानी से उड़ेगा, और उसमें सवारी की कीमत रखी सिर्फ 500 रुपए, और उस हवाई जहाज को एयरपोर्ट पर ले जाया गया। वहां पे अनाउंस किया गया कि साहब ये हवाई जहाज श्रीनगर से रामेश्वरम तक सिर्फ 500 रुपए में ले जाएगी। 5 मिनट में पूरा हवाई जहाज भर गया। उसके बाद एक एयर होस्टेस आई और उन्होंने कहा, नमस्कार, मेरा नाम मोना, मैं आपके फ्लाइट नंबर 1234 की एयर होस्टेस हूं, और आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सब पहले वो पैसेंजर्स हैं जो इस हवाई जहाज में बैठे हैं, और ये हवाई जहाज पहली बार उड़ेगा। आप सब घबराए नहीं, सीट बेल्ट बांध ले, और जैसे ही हवाई जहाज का इंजन शुरू होगा, धड़ से मास्क जो है, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा, आप सब लोग पहन लें, घबराए नहीं। धड़ 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 करके सारी जो पैसेंजर्स थे सब उतर के भाग गए, सिर्फ एक सज्जन पीछे बैठे रहे। तो मोना ने पूछा, वो डीन थे उस कॉलेज के, उससे पूछा कि भाई सर, आप सब तो भाग गए, आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा, मोना डार्लिंग, हमें पता है, हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह जानते हैं, ये हवाई जहाज उड़ेगा ही नहीं। लेकिन आज हम उस हंसराज कॉलेज के प्रांगण में खड़े हैं, जहां पे गुंजन सक्सेना नामक फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जो इस कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने हवाई जहाज उड़ाया, हेलीकॉप्टर उड़ाया, और कारगिल के युद्ध में न जाने कितने सैनिकों की रक्षा की और उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। तो इस कॉलेज के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये वो कॉलेज है जिसने एडमिरल D.K. जोशी दिया देश को। आप सब सुपरस्टार शाहरुख खान को तो जानते होंगे, वो भी इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं। लेजेंडरी गिटारिस्ट सुस्मित सेन भी इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं। तो हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैं उस प्रांगण में खड़ा हूं जिसने देश को, अभी मैंने देखा 75 साल पूरे हो चुके हैं, 75 सालों में न जाने कितने बड़ी बड़ी हस्तियां दी हैं इस देश को, जिसकी वजह से देश को भी गौरव है और हंसराज कॉलेज को भी गौरव है। अब चूंकि मैं साहित्योत्सव में आया हूं, तो मूलतः अभिनेता हूं, कभी कभी कुछ लिख लेता हूं।
तो मेरा मानना है आजकल ना ये चैनल्स बड़े चल गए ना, संस्कार, आस्था और बड़े सारी धर्म की बातें होती रहती है। कितने सारे चैनल्स है ना जो दिन भर संस्कार की बातें करते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि सबसे सही है ये संस्कार, सबसे सही है ये संस्कार, सदा अपने प्रति रहो ईमानदार। अब आप बोलेंगे ईमानदार रहने से क्या होता है? बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ईमानदार रहने से क्या होता है? ईमानदार रहने से सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अपनी नजरों में नहीं गिरते हैं, और जब आप अपनी नजरों में नहीं गिरेंगे तो आपका स्वाभिमान, आपकी आत्मशक्ति जो है वो बढ़ेगी, आपको डर नहीं लगेगा। आप जो आज करेंगे ईमानदारी से, यानी कि वर्तमान में, वो कल चल के आपका भूतकाल बनेगा, और भूतकाल वर्तमान से पूछेगा। भूतकाल ने पूछा वर्तमान से, भूतकाल ने पूछा वर्तमान से, कहो तुम हो कैसे? मुस्कुराया वर्तमान और बोला, क्योंकि अच्छे कर्म किए थे तुम्हारे काल में, क्योंकि अच्छे कर्म किए थे तुम्हारे काल में, इसीलिए इज्जत और शोहरत से हूं मालामाल में। तो हालांकि कुछ बच्चे जिन्होंने पहले प्रोग्राम आकर के किया है, उन सब से मेरा यही कहना है, आप लोगों से क्या कहूँ, आप लोग तो सीखते हैं, हम आप लोगों से, उन बच्चों से कहना है कि वर्तमान में हमेशा अच्छे कर्म करो, तो कहीं जा करके आपका भूतकाल अच्छा होगा, और उसकी वजह से भविष्य अपने आप अच्छा होगा। धन्यवाद।